सभी को नमस्कार। मैं सनी श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियोस को लेके। पिछले कई दिनों से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, सर बहुत दिन हो गए आपने कोई नई वीडियो नहीं शेयर की है। तो मैं भी छुट्टियों में घर चला गया था बनारस, और अभी आया हूँ तो पिछले 2-3 दिन से काफ़ी तबीयत खराब थी, सर्दी जुकाम काफ़ी हो रखा था। और अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, दवा अभी भी खा के मैं बैठा हूँ। बट ये था कि मुझे एक नई वीडियो बनानी थी आप सभी के लिए। आज की वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो 10 तारीख को एक सर्कुलर आया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, उसी से रिलेटेड है। 10 तारीख को आया है कि हम इस मंथ में डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ को सेलिब्रेट करेंगे। डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ हमें जो है अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेट करना होता है। इसका सर्कुलर 10 तारीख को दिल्ली सरकार ने दिया, और दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं, एमसीडी स्कूल हैं या जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उन सभी जगह डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ को सेलिब्रेट करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस अवेयरनेस मंथ को हम किस प्रकार अपने स्कूलों में सेलिब्रेट करेंगे, और डिसलेक्सिया के लिए क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, और डिसलेक्सिया का एक परिचय मैं आपसे जो है यहाँ पे दूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे ये भी मालूम चलेगा कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, और किस तरीके से हम इसका उपचार कर सकते हैं, और हमारे स्कूलों में हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है, और कैसा सर्कुलर आया हुआ उसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, और यदि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ ज़रूरतमंदों को शेयर भी अवश्य करें। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि जो है एक स्क्रीन में शेयर करता हूँ आपसे, और वहां मैं आपको दिखाता हूँ कि डिसलेक्सिया क्या है। आप ये पिक्चर तो पहचान रहे होंगे, इस पिक्चर को तो देखा होगा, तारे जमी पर, वहां का पिक्चर है ये। हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है। यही है डिसलेक्सिया। तारे जमी की जो मूवी बनी थी, जो आमिर खान जिसमें वर्क किया था, उसमें इस बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। और आज आप जो है जानने वाले हैं कि डिसलेक्सिया क्या है। जब हम डिसलेक्सिया की बात करते हैं तो डिसलेक्सिया क्या है? Dyslexia is a common reading disorder that affects a person ability to read, write and spell। यानी कि डिसलेक्सिया एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है पढ़ने में, लिखने में और स्पेलिंग समझने में मुश्किल आती है उसे, स्पेलिंग सही नहीं लिख पाता। According to the International Dyslexia Association, dyslexia is marked by difficulties with accurate and or fluent word recognition by poor spelling and decoding ability। इंटरनेशनल डिसलेक्सिया एसोसिएशन, इसी ने अक्टूबर मंथ को डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करने का कॉन्सेप्ट लाया है। और इनके अकॉर्डिंग जो है डिसलेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कोई भी बच्चा जो है वर्ड को फ्लुएंट तरीके से नहीं बोल पाता, या उसकी स्पेलिंग में प्रॉब्लम्स आती है, वो या प्रॉपर तरीके से उसको डिकोड नहीं कर पाता। ये तो डिसलेक्सिया का जो है परिचय है। इसके रीजन क्या है? दिस में बी ड्यू टू प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइंग स्पीच साउंड एंड लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर्स एंड वर्ड। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि जो स्पीच की साउंड होती है, यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका साउंड होता है, और जो उसकी समझ होती है वो लेटर और वर्ड के बीच में हम समझ नहीं पाते। हमारे दिमाग में कुछ ऐसी पॉइंट होता है जो कि हम जब भी कुछ पढ़ते हैं या समझते हैं, उसे पढ़ने और लिखने या उसकी स्पेलिंग याद करने में मदद करता है। लेकिन जिन बच्चों को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। दीज प्रॉब्लम्स आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड एट स्कूल। यानी कि सबसे पहले ये प्रॉब्लम हमें स्कूल लेवल पे ही दिखाई देती है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है तभी पढ़ना लिखना शुरू करता है। डिसलेक्सिया ऑकर्स इन ऑल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर कोने में डिसलेक्सिया के पेशेंट है, डिसलेक्सिया के जो है डिसऑर्डर देखा जाता है लोगों में। डिसलेक्सिया अफेक्ट द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज प्रोसेस। यहाँ पे आपको सीधा बता रहा है कि हमारा दिमाग का जो हिस्सा लैंग्वेज प्रोसेस को कवर करता है, उसको अफेक्ट करता है डिसलेक्सिया। यानी डिसलेक्सिया होने के बाद आपका ब्रेन में वो पार्ट जो कि लैंग्वेज को समझाता है, लिखना पढ़ना सिखाता है, वो प्रॉब्लम में आ जाता है। However, people with the disorder have normal vision and usually have normal intelligence। डिसलेक्सिया वाले पीपल के साथ जो है ये प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उनकी विजन में कोई प्रॉब्लम होगी। वो नॉर्मल विजन होता है, उसके साथ उनकी इंटेलिजेंसी भी अच्छी होती है। ये निश्चित हो सकता है कि वो पढ़ने लिखने में कमजोर हो सकते हैं, लिखना पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, मगर वो बाकी चीजों में, चाहे वो खेल कूद हो, ड्राइंग हो, और सब में बहुत आगे जा सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ, पीपल विद डिसलेक्सिया आर जस्ट एज स्मार्ट एज देयर कलीग्स।
यानी कि जो डिसलेक्सिया के पीपल होते हैं वो अपने बाकी साथियों के तरह ही बिल्कुल स्मार्ट भी होते हैं। डिसलेक्सिया इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन एंड इज द मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रॉब्लम है और ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है क्योंकि इसमें पढ़ने लिखने में समस्या होती है। The effect of dyslexia vary from person to person and it can be lead to a number of problems including trouble learning and social problems such as self-esteem, behavioral problems, anxiety and withdrawal। यानी कि जो डिसलेक्सिया का इफेक्ट है वो भी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हर पर्सन में डिसलेक्सिया का लेवल अलग अलग हो सकता है और इस डिसलेक्सिया होने से कई बार जो है लोगों में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम, सोशल स्टेटस उनको लगता है कि जो है मैनेज नहीं कर पा रहे बाकी बच्चों के साथ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी डाउन हो जाता है, बिहेवियर प्रॉब्लम भी आ जाती है, कई बार गुस्सा बहुत आ जाता है या बिल्कुल हर चीज से अपने आप को अलग कर लेना चाहते हैं ऐसे बच्चे। यहाँ पे देखने वाली बात है कि डिसलेक्सिया आखिर होता कितने प्रकार का है। देयर आर एग्जिस्ट थ्री मेन टाइप्स ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया तीन तरीके का है: प्राइमरी डिसलेक्सिया, सेकेंडरी डिसलेक्सिया और ट्रामा डिसलेक्सिया। तो आते हैं सबसे पहले प्राइमरी डिसलेक्सिया पे। प्राइमरी डिसलेक्सिया क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म एंड इज पास्ड along family lines through genes. This types of dyslexia does not change with age। यानी कि प्राइमरी डिसलेक्सिया मोस्ट कॉमन डिसलेक्सिया है। जनरली ये जो है फैमिली से आता है, जीन में ही होता है। यदि फैमिली का कोई मेंबर डिसलेक्सिक है तो बहुत चांस होता है कि उसके बच्चों को भी डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। और ये जो है एज के अकॉर्डिंग जो है दिस टाइप्स ऑफ डिसलेक्सिया डज नॉट चेंज विथ एज, यानी कि एज बदलने के साथ साथ जो है ये चेंज भी नहीं होता। ये हमारी प्राइमरी डिसलेक्सिया जो बहुत ज्यादा देखी जाती है। दूसरी होती है सेकेंडरी डिसलेक्सिया। सेकेंडरी डिसलेक्सिया, सेकेंडरी और डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया इज कॉज्ड बाय प्रॉब्लम विद ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि बच्चे के जन्म से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान जो है कई बार कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे का ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम आती है। This may cause impaired neurological ability in word recognition and spelling. This types diminish as the child matures। यानी कि इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है, यानी कि हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाता, तो उसकी न्यूरोलॉजिकल एबिलिटी, जिसकी वजह से जो है शब्दों को पहचानना, स्पेलिंग को समझना, लिखना, पढ़ना, ये प्रॉब्लम बनी रहती है बच्चे के साथ। हालांकि समय के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये कम भी होती है। सॉरी, मैंने बताया था कि तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है। इसके बाद आता है ट्रॉमा डिसलेक्सिया। Trauma dyslexia, it is a result from an injury to the area of the brain that controls reading and writing। ट्रॉमा डिसलेक्सिया तब होता है जब हमें कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, बच्चे का किस तरह की इंजरी हो जाए उसकी ब्रेन में, तो उसकी वजह से उसके जो है कंट्रोलिंग रीडिंग और राइटिंग पे नहीं हो पाती। तो ये तीन टाइप की डिसलेक्सिया जो है नॉर्मली देखी जाती है। अब डिसलेक्सिया की कॉज क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डिसलेक्सिया इज बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय बोथ इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। यानी कि डिसलेक्सिया वातावरण से और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी होती है। इट इज लिंक्ड टू अ सर्टेन जीन दैट अफेक्ट हाउ द ब्रेन प्रोसेस रीडिंग एंड लैंग्वेज। सम केसेस रन इन द फैमिली। यानी कि डिसलेक्सिया फैमिली की वजह से होती है, फैमिली में जो जीन्स है उसकी वजह से भी होती है, और ब्रेन को प्रोसेस करने में, रीडिंग और राइटिंग, रीडिंग लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम करता है। इट मे बिगेन इन adulthood as a result a traumatic brain injury, dementia और stroke। यानी कि आदमी जब एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब भी उसमें हो सकता है यदि उसको कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ब्रेन में चोट लग गई है, या किसी तरह से वो पागलपन का शिकार हो गया है, कोई स्ट्रोक आ रहा है, तो भी उसको हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? डिसलेक्सिया सिम्टम में बी डिस्प्लेस्ड एट एनी एज बट दे नॉर्मली प्रेजेंट इन चाइल्ड। यानी डिसलेक्सिया का जो सिम्टम्स है वो किसी भी एज में दिखाई पड़ सकता है, जनरली ये बच्चों में देखा जाता है। Symptom may be hard to recognize before a child enters school, but there may some early clues that may indicate a problem। यानी कि सिम्टम जो बच्चे के अंदर है वो तो जब स्कूल जाएगा तभी मालूम चलता है, कि बच्चा स्कूल में जाके लर्निंग की प्रॉब्लम उसको होती है, रीडिंग करना होता है, स्पेलिंग करनी होती है। लेकिन कई कई बार हम जो है स्कूल जाने से पहले भी इसको नोटिस कर सकते हैं। अब वो कैसे मालूम चलेगा उसके बारे में देखते हैं। तो दिस में इंक्लूड लर्निंग न्यू वर्ड स्लोली। यानी कि यदि बच्चा नए नए शब्द सीखने में समय लगा रहा है, देर कर रहा है। टेकिंग लॉन्गर टू लर्न हाउ टू स्पीक। बच्चे को बोलना, जो सुबह बच्चे बोलना तो बहुत पहले शुरू कर देते हैं स्कूल जाने से पहले भी, लेकिन यदि बच्चों को बोलने में समस्या हो रही है, लेट हो रहा है, उसका स्पीकिंग लेट है, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। फाइंडिंग रेमिंग चैलेंज, रेमिंग करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ये सिम्टम्स हो सकता है।
Inability to distinguish between word sounds such as reversing sounds in words or confusing words that sound alike. कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है अंतर करने में कि जहाँ पे रिवर्स साउंड होते हैं, रिवर्स वर्ड होते हैं, उसको समझ नहीं पाता। जैसे कि मैट, कैट इस तरह के भी वर्ड आए तो दिक्कत है। डॉग या गॉड में आ जाए तो ये दोनों वर्ड में जो है समझने में उसको समस्या आ सकती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बच्चे के स्कूल जाने से पहले भी हम नोटिस कर सकते हैं। द सिम्टम में बिकम अपेरेंट वंस द चाइल्ड इज इन स्कूल एंड में इंक्लूड। बच्चा जब स्कूल में पहुंच जाता है तो उसके बाकी सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम आपको बताते हैं कि ये सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं यदि बच्चा डिसलेक्सिया में है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, डिसलेक्सिया हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी का ही एक पार्ट है और डिसलेक्सिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या सिम्टम स्कूल लेवल में आप बच्चों में देख सकते हैं। यदि आपके क्लास में भी कोई बच्चा ऐसा है जो इस तरह के बिहेवियर शो करता है, ऐसे सिम्टम्स देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो डिसलेक्सिया में यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज में आ सकता है। जैसे डिफिकल्टी इन स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अवॉइडिंग एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व रीडिंग, यानी कि पढ़ने लिखने का कोई काम है तो उसमें उसको अवॉइड करना पसंद करता है। स्पेंडिंग अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट रीडिंग और राइटिंग रिलेटेड टास्क, यानी कि बच्चों को पढ़ने में या लिखने में काफी समय लग रहा है। रीडिंग बिलो द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एज, यानी कि अपने एज के अकॉर्डिंग जो है वो काफी कम पढ़ रहा है, अपने लेवल पे नहीं पढ़ पा रहा है। डिफिकल्टी कॉपिंग फ्रॉम बुक और अ बोर्ड, किताब से या कॉपी से या जो है बोर्ड से लिखने में उसको प्रॉब्लम आती है। डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही सी हियर्स, यदि कुछ सुन के भी नहीं समझ पा रहा है, याद रखना मुश्किल हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। इनएबिलिटी टू प्रोनाउंस अनफेमिलियर वर्ड, यानी कि जो अनफेमिलियर वर्ड है जो जनरली उसको नहीं दिखते, उसको प्रोनाउंस करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। डिफिकल्टी फाइंडिंग द एक्चुअल वर्ड टू एक्सप्रेस थॉट्स, यानी कि जो एक्चुअल वर्ड है जिससे कुछ थॉट्स एक्सप्रेस कर सकें, वो करने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये भी जो है एक सिम्टम्स हो सकता है। तो डिसलेक्सिया इज अ सिम्टम इन टीन एंड अडल्ट में बी सिमिलर टू दोज इन चिल्ड्रेन, अदर सिम्टम्स में इंक्लूड। यहाँ पे बता रहा है कि डिसलेक्सिया का जो सिम्टम है वो टीन और एडल्ट में भी दिख सकता है, यानी कि जो बड़े लोग हैं, बच्चों में तो बात मैंने कर ली, अभी बताया आपको स्कूल में क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनमें भी आ सकता है। उनमें क्या सिम्टम्स आएंगे वो देखिए। डिफिकल्टीज विद समराइजिंग स्टोरीज, यानी कि स्टोरीज को समराइज नहीं कर पाते। डिफिकल्टी मेमोराइजिंग, याद नहीं रख पाते चीजों को। डिफिकल्टी रीडिंग अलाउड, यानी कि तेज पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है। डिफिकल्टी लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, किसी विदेशी भाषा को सीखना मुश्किल है उनके लिए। ट्रबल अंडरस्टैंडिंग इडियम्स, इडियम्स वगैरह मुहावरे वगैरह भी जो है समझना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि टीन में या एडल्ट में आपको दिख सकते हैं। अब बारी आती है कि जब हम डिसलेक्सिया को सिम्टम्स को पहचान लें और बच्चों को समझ लें क्या दिक्कत है, तो उसके बाद क्या डायग्नोसिस होगा और कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। Dyslexia is a difficult disorder to diagnose. There are many factors that the healthcare practitioner review to diagnose the disorder. यानी कि बता रहा है कि डिसलेक्सिया एक बड़ा मुश्किल काम है इसे पहचान करना, इसे डायग्नोज करना, मगर कुछ हेल्थ केयर हैं जो प्रैक्टिस करते हैं इसकी, वो डायग्नोज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड फैमिली हिस्ट्री एंड अर्ली डेवलपमेंट। अब बच्चे की फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी अर्ली डेवलपमेंट क्या है, इसको जान सकते हैं। होम लाइफ कैसी है इसकी, घर की। क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई रीडिंग एंड लैंग्वेज एबिलिटीज, उसकी रीडिंग और लैंग्वेज एबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ तरह के क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। ओरल लैंग्वेज स्किल चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू जो है डायग्नोस्ट हो सकता है। और यदि डायग्नोस हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी। अब ट्रीटमेंट कैसे होगी उसके बारे में देखिए। अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन आर इंपॉर्टेंट, यानी कि किसी भी चीज का ट्रीटमेंट देखिए तभी हो सकता है। डिसेबिलिटी के बारे में भी यही बात कही जाती है कि हम उसको पहले ही जो है डायग्नोज कर ले और इंटरवेंशन कर ले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चिल्ड्रेन हु गेट एक्स्ट्रा हेल्प अर्ली में इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल इनफ टू सक्सीड इन स्कूल, यानी कि बच्चे के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प हम कर दें तो बच्चा जो है रीडिंग की स्किल जो है उसकी बढ़ सकती है स्कूल में। चिल्ड्रेन हु डोंट गेट हेल्प अर्ली मे हैव मोर डिफिकल्टी लर्निंग द स्किल नीडेड टू रीड, यानी जिन बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प नहीं मिलती है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है चीजों को समझने में। मैं आपको याद दिला दूं एक बार फिर से वो तारे जमी मूवी की, जहाँ पे आमिर खान उस बच्चे को एक्स्ट्रा समय देके काफी जो है प्रैक्टिस कर रहा था। स्कूल में सभी टीचर से कह दिया था कि आप इसके जो है वर्ड्स के स्पेलिंग पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे 2-4 महीने लगेंगे, मैं इसे सिखा दूंगा, आप इसके कॉन्सेप्ट को ही केवल वॉच कीजिए। तो ऐसा काम हम भी कर सकते हैं। यदि बच्चे को लिखने में या स्पेलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देके उस पर हम वर्क वर्क सकते हैं। और जितना ही हम उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, बच्चों को जितना एक्स्ट्रा टाइम देंगे, उसकी इंप्रूवमेंट निश्चित रूप से होगी, क्योंकि डिसलेक्सिया धीरे धीरे कम होती है।
स्पेसिफिक एजुकेशनल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रीटिंग डिसलेक्सिया, यानी कि कुछ ऐसे भी तरीके होने चाहिए एजुकेशन के जिससे जो डिसलेक्सिया कम हो, तो वो यहाँ क्या है वो देखिए। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग विल हेल्प द टीचर डेवलप अ बेटर टारगेटेड प्रोग्राम फॉर योर चाइल्ड, यानी कि आपके बच्चे के लिए यदि कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या साइकोलॉजी या काउंसलिंग करते हैं टीचर जो है, तो वो एक अच्छा जो है हेल्प हो सकता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। टीचर में यूज टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व हियरिंग, ऐसी टेक्निक्स लगाएं ताकि बच्चा जो है सुनने में इन्वॉल्व हो, टचिंग का सेंस हो, विजन टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल, देख के जो है बच्चा पढ़ना सीखे। गाइडेंस एंड सपोर्ट कैन हेल्प मिनिमाइज एनी इम्पैक्ट ऑन सेल्फ स्टीम, यानी कि यदि हम गाइडेंस करें सपोर्ट करें तो ये बच्चे निश्चित रूप से जो है सीख सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और ये तो आप चेहरे पहचान ही रहे होंगे, इसमें बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जिनको डिसलेक्सिया थी, चाहे वो टॉम क्रूज ले लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ले लीजिए, जेएफ कैनेडी ले लीजिए, ये सारे ऐसे ऐसे जो है सेलिब्रिटीज हैं जिनको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। तो अब इनको देख के ऐसा तो लगता तो नहीं डिसलेक्सिया के बच्चों को हम कह सकते हैं कि वो डिसेबिलिटीज में आते हैं या जो है वो आगे सफल नहीं हो सकते, लेकिन डिसलेक्सिया के जो बच्चे हैं वो उनके साथ प्रॉब्लम जरूर है, मगर वो बाकी से डिफरेंट है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इनको तो आप जरूर जानते हैं, अभिषेक बच्चन, आपके बॉलीवुड के स्टार, इनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी। स्टार्टिंग में इन्हें भी जो है काफी समस्या थी, लेकिन ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी डिसलेक्सिक प्रॉब्लम थे, मगर आज देखिए सुपरस्टार हर कुछ करते हैं। तो डिसलेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे जो है हम बच्चों को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। आपका काम यहाँ पे ये है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस लाइए, डिसलेक्सिया को पहचाने, उसको डायग्नोज करें, उसकी ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट करें, और जितना जरूरी हो बच्चों के साथ एक्स्ट्रा समय देके उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इस पूरे जो है पीपीटी को समझा, देखा। और अब मैं आपसे जो है यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि जो हमारे डिपार्टमेंट का जो है आया हुआ है सर्कुलर, उसमें क्या करना है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए, ये सर्कुलर हमारा 10 तारीख को आया हुआ है, जहाँ पे आपसे कहा जा रहा है द मंथ ऑफ अक्टूबर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ बाय द इंटरनेशनल डिसलेक्सिया एसोसिएशन। द थीम ऑफ फॉर द ईयर 2022 इज ब्रेकिंग थ्रू बैरियर्स, यानी कि अभी जिसके बारे में मैंने बात की, इंटरनेशनल डिसलेक्सिया एसोसिएशन ने ही जो है डिक्लेयर किया है कि डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ है, और इसका थीम इस बार का है कि ब्रेकिंग थ्रू बैरियर्स। तो इसका सेलिब्रेशन करना है हर स्कूलों में जो है, ताकि लोग अवेयर हो सके डिसलेक्सिया को लेके। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑल अचीवर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल ऑफ DOE GNCTD और डायरेक्टेड टू ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम एट स्कूल लेवल फॉर क्रिएटिंग कॉन्सियसनेस फॉर रियलाइजिंग द इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स पर्सन विद डिसलेक्सिया commencing from 13 October 2022 till 31st October 2022। तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं, अनएडेड स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उन सभी के एचओएस पे डायरेक्शन दी गई है कि आप अपने अपने स्कूलों में 13 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में ये अवेयरनेस डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट कीजिए। और इसके लिए जो भी स्पेशलाइजेशन टीचर हो, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, वो बाकी अदर टीचर्स की हेल्प के साथ पोस्टर ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करा सकते हैं, स्किट्स करा सकते हैं, क्विज शो करा सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, और अलग अलग जो है वीक में अलग अलग दिन पे ये प्रोग्राम्स कराएं ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले। और ये ऑर्डर आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो है माननीय डॉक्टर सर हिमांशु गुप्ता जी की तरफ से आया हुआ है, तो इसे फॉलो भी हम सबको करना होगा। यहाँ पे देखिए साथ में आपको मैं दिखाता हूँ, एक एनेक्सर भी शो किया गया है। इस एनेक्सर पे हमें इस स्कूल में जितने भी टीचर्स एससीटीज हैं उनको रिपोर्ट भी शेयर करनी है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ दिया हुआ है पहला कॉलम है डेट एंड वीक, आप जिस दिन भी कोई एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में मान लीजिए आपने 2-4 दिन या 5 दिन आपने एक्टिविटी कराई, तो जिस डेट पे कराई पहले कॉलम में उस डेट को मेंशन कर देंगे। नंबर ऑफ CWSN, यानी जितने भी आपके स्पेशल चाइल्ड उसमें पार्टिसिपेट किए उनकी संख्या लिखी जाएगी। अगले कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट पीयर्स ऑफ CWSN, यानी कि जो CWSN के दोस्त हैं, पीयर्स सपोर्ट है, वो कितने आए साथ में पार्टिसिपेट करने, उनकी संख्या लिख दी जाएगी। और यहाँ पे लिखा जाएगा इवेंट या प्रोग्राम, यानी आपने कोई पोस्टर मेकिंग कराई है, कोई स्किट कराई है, कोई क्विज शो कराया है, कोई अवेयरनेस कराई है, तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे। और यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्कशन देंगे कि आपका प्रोग्राम कैसा रहा, उसमें क्या क्या आपने एक्टिविटीज कराई है। तो ये करके स्कूल वाइज जो है ये डाटा स्पेशल एजुकेशन टीचर को तैयार करना है और फिर इसको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में सबमिट करना है। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट टीम होगी वो एनेक्सर 2 को कंप्लीट करेगी इसी तरीके से, सबसे जो है डाटा लेने के बाद, और ये फाइनल हेडक्वार्टर में सबमिट किया जाएगा। तो ये सर्कुलर था 10 तारीख का आपका, जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ हमें सेलिब्रेट करना है। तो आई होप आप सभी को जो है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से जो है हमें काम अपना करना है। तो
यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पूरे डिसलेक्सिया मंथ को अच्छे से सेलिब्रेट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार।